हेलो स्टूडेंट, पाइपलाइनिंग में जो है हमने देख रहे थे हैजार्ड के बारे में, जिसमें हमने दो हैजार्ड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, कंट्रोल हैजार्ड एंड स्ट्रक्चरल हैजार्ड। अब इसमें हम देखते हैं डेटा हैजार्ड। ठीक है, तो अगर किसी ने पहले के जो वीडियो मिस कर दिए हैं, हैजार्ड क्या होता है उसके बारे में कॉन्सेप्ट उसका आते हैं, स्ट्रक्चरल हैजार्ड एंड डेटा हैजार्ड, तो आप उसको पहले देख लो, तो इसके बाद ही आप ये वीडियो देखना। ठीक है, तो अभी देखते हैं आपका स्ट्रक्चर डाटा हैजार्ड क्या होता है। कितने टाइप, तीन टाइप के होते हैं आपके। एक होता है रीड आफ्टर राइट, और एक होता है राइट आफ्टर रीड, एंड देन होता है थर्ड होता है आपका राइट आफ्टर राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं जो आपका रीड आफ्टर राइट पे। ठीक है, एक्चुअली में यही एक हैजार्ड है जो ट्रू रिपेंडेंसी दिखाता है कि मतलब एक्चुअली में यही अकर ज़्यादा होता है, और उसके अलावा जो दो होते हैं राइट आफ्टर रीड और राइट आफ्टर राइट, वो उनकी बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो है अकर होने के। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास दो इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, दो एक इंस्ट्रक्शन हमारा जो है वो R1 है। R1 में जो है हमारा क्या जा रहा है, R2 प्लस R3 जा रहा है। ठीक है, देन सेकंड इंस्ट्रक्शन जो हमारा क्या है, R4 में जो हमारा R1 प्लस R5 जा रहा है। मतलब जो ये फाइनल वैल्यू R1 की कैलकुलेट होगी वही वैल्यू यहाँ पर जो है ऐड ली जाएगी, और वही वैल्यू हमारी R4 में जाएगी। सपोर्टेड हमारे पास जो है अभी हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो है वो 5 स्टेज में चल रहा है। पहला मान लो इंस्ट्रक्शन फैच हुआ, इंस्ट्रक्शन डिकोड हुआ, देन एग्जीक्यूशन हुआ, देन मेमोरी हुई, देन राइट बैक हुआ। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन 1 जो है आपका एग्जीक्यूट हुआ। सेकंड में हमारा क्या होगा, फिर से इंस्ट्रक्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, जैसे फैच कंप्लीट होगा तो हमारा इंस्ट्रक्शन जो है 2 जो है वो फैच हो जाएगा। उसको जब ये आपका डिकोड हो रहा हो, जब डिकोड से एग्जीक्यूशन में जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डिकोड होना चालू हो जाएगा। सेम यहाँ एग्जीक्यूशन होना, जब ये मेमोरी में जाएगा तो आपका ये एग्जीक्यूशन होना चालू हो जाएगा। मेमोरी जब राइट बैक होगा, राइट बैक में ये हमारा जो है मेमोरी में जाएगा, और फाइनली ये भी आपका राइट बैक होगा। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी। सपोर्टेड हमारे पास R2 में मान लो 5 स्टोर था, R3 में मान लो 10 था, 15 स्टोर था, तो आपका R1 में क्या आने वाला है, वो आने वाला है आपका वो 20। ठीक है, और इससे पहले हम मान लेते हैं R1 की जो वैल्यू थी वो हमारे मान लो 5 थी। ठीक है, 5 कुछ भी वैल्यू मान लो, 5 ही मान लो आप पहले। अब तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने पहला इंस्ट्रक्शन जब रन हुआ तब फैच हुआ, डिकोड, जब ये डिकोड हो रहा था उसी टाइम इंस्ट्रक्शन फैच हुआ। डिकोड होने के बाद आप ऐसे बताते ऑपरेंड ऑपरेंड फैच होगा, तो ऑपरेंड जब फैच हुआ तो ये दोनों ऑपरेंड फैच हुए। फैच होने में 5 और 10 जो 5 और 15 जो वैल्यू थी वो वैल्यू फैच हो गई। फैच होने से एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद ये दोनों ऐड ऑड हुआ। मेमोरी का ऑपरेशन था, मेमोरी ऑपरेशन हुआ, जब राइट बैक हुआ, राइट बैक के बाद ही फाइनली जो R1 में वो 20 गया। ठीक है, जब तक राइट बैक नहीं होगा तब तक R1 की वैल्यू 20 नहीं होगी। तो अभी हमारा यहाँ पे तो हमारे क्लॉक जो हमारे पास है वो हमारे पास एक फर्स्ट क्लॉक साइकिल है, देन सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ क्लॉक साइकिल है। जब तक फिफ्थ क्लॉक साइकिल नहीं हो कंप्लीट होगा तब तक हमारे R1 की वैल्यू 20 होगी नहीं। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, R2 को तो चालू कर दिया, पाइपलाइनिंग में R2 को चालू कर दिया। तो यहाँ पर मैंने फेच कर लिया, इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर डिकोड कर लिया। डिकोड करें एग्जीक्यूट कर, जब डिकोड करने के बाद तुरंत ऑपरेंड फैच होंगे, क्योंकि जब तक अभी R2 की यहाँ पर, क्योंकि R1 की वैल्यू यहाँ पर अपडेट होती है, तो यहाँ पर जब फैच होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रीवियस वैल्यू होगी R1 की वही वैल्यू फैच होगी। तो इसका मतलब R1 की वैल्यू 5 फैच होगी, और R2 की वैल्यू हम मान लेते हैं 20 है, तो R4 में फाइनली आएगा वो 25, जो एक्चुअली में हमको क्या चाहिए था, R1 20 होता और R5 भी 20 होता, तो इसमें जो आपका जो आता वो 40 आता R4 में। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि हमारा जो है R1 पहला इंस्ट्रक्शन जो था वो कंप्लीट हुआ फिफ्थ क्लॉक साइकिल में, और हम इंस्ट्रक्शन जो फैच कर रहे हैं वो थर्ड क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन को फैच करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी आपका कि हमारे पास जो प्रीवियस डेटा होगा वही डेटा जो है यहाँ पर रीड हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि जब हम जो है रीड करते हैं आफ्टर राइट, हमने क्या किया, रीड किया आफ्टर राइट, ये राइट हो रहा था, राइट होने के बाद रीड किया, तो ऐसे सिचुएशन में डेटा हैजार्ड जो है अकर होता है। ये कहता है कि भैया ऐसा है कि आप जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है, तो प्रॉब्लम को जिसको जो है चेक कैसे करेंगे और इस प्रॉब्लम को कैसे आपको रेक्टिफाई करना है। तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, आपको क्या करना, डोमेन लिखना है, डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। ठीक है, डोमेन में क्या होगा आपका कि आप पहले इंस्ट्रक्शन आपके पास I1 है, इंस्ट्रक्शन I2 है। ठीक है, ये चीज़ें लिखनी है। इंस्ट्रक्शन
डोमेन का मतलब होता है कि किस किस से ऑपरेशन हो रहा, मतलब ऑपरेंड कौन कौन से। तो ऑपरेंड हमारे पास क्या है, R2 है, R3 है। रेंज मतलब डिस्टिनेशन क्या है, डिस्टिनेशन क्या है, वो हमारे पास R1 है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका इंस्ट्रक्शन 2 का डोमेन क्या होगा, R1 होगा, देन R5 होगा। इसका जो आपका रेंज मतलब डिस्टिनेशन क्या है, वो आपका है R4। तो आपको कैसे चेंज करना है, अगर इंस्ट्रक्शन 1 का रेंज, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन करें इंस्ट्रक्शन 2 के डोमेन से के, और अगर इसकी वैल्यू 5 नहीं आती है, अगर इसकी वैल्यू 5 नहीं आती है मतलब नल नहीं आती है, इसका मतलब है कि हमारा डेटा हैजार्ड जो है वो अकर होने वाला है। वो कौन सा हैजार्ड होगा, रीड आफ्टर राइट वाला हैजार्ड होगा, वो अकर होने वाला। जैसे यहाँ पर देखो, अगर 1 का तो इंस्ट्रक्शन 1 का रेंज देखते तो ये R1 आएगा, और इसका जो है हमारा जो डोमेन देखेंगे इंस्ट्रक्शन 2 का, वो R1 कामा R5 आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो फाइनली R1 आएगा, इसका मतलब है 5 नहीं आया, इसका मतलब है हमारा कि यहाँ पर हैजार्ड जो है अकर होगा। अब हैजार्ड अगर होता तो इसमें हमको सोल्यूशन क्या इसका होगा, सोल्यूशन ये होता है इसका कि हम जो ये इंस्ट्रक्शन 2 था जो एग्जीक्यूट कर रहे थे, इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जब तक इंस्ट्रक्शन आपका 1 का राइट बैक नहीं हो जाएगा, तब उसके बाद ही हमारा इंस्ट्रक्शन जो है आपका 2 वहाँ से आपका यहाँ से फैच होगा, इंस्ट्रक्शन 2 आपका वो डिकोड होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, देन मेमोरी में आएगा, मेमोरी बाद राइट बैक होगा, ठीक है। मतलब जब तक ये फाइनली पहला इंस्ट्रक्शन आपका राइट बैक नहीं कर देगा, तब तक आपको जो है सेकंड वाले इंस्ट्रक्शन को रन नहीं करना, मतलब सेकंड इंस्ट्रक्शन को 5th क्लॉक साइकिल के बाद रन करना है, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन होगा। यहाँ पर आप जो है जितने भी यहाँ पर होंगे, ये बबलिंग करके आपका स्टॉल क्रिएट हो जाएगा, और स्टॉल करने से ये इस क्लॉक साइकिल को आप स्किप करोगे जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब उस टाइम ALU पे आपको कुछ नहीं होगा, मतलब उस समय केवल पहला वाला इंस्ट्रक्शन रन होगा, सेकंड इंस्ट्रक्शन का कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। तो ये आपका एक सिनेरियो था जहाँ पर आप देख रहे हैं रीड आफ्टर राइट है। अब देन हमारा जो सेकंड आपका सिनेरियो आता है, वो सेकंड सिनेरियो आपका है राइट आफ्टर रीड का। राइट आफ्टर रीड जनरली बहुत ही कम अकर होता है, बहुत ही स्पेशल काइंड का होता है कि ठीक है, वो बहुत ही कम होता है, जनरली होता ही नहीं है ये। तो इसमें क्या होता है, सपोर्टेड हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन 1 है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन 1 है R1 में R3 मल्टीप्लाई R2 हो रहा है, और यहाँ पर R3 में जो है आपका R4 प्लस R6 हो रहा है, ठीक है। जनरली अगर होता नहीं, बस समझो स्पेशल टाइप का होता है। नॉर्मल पाइपलाइनिंग जो 4 स्टेज 5 स्टेज की पाइपलाइनिंग होती है उसमें नहीं होता है। इसमें ये कहता क्या है आपका, दो क्या कहता है, राइट करो आफ्टर रीड, ठीक है, राइट करो आफ्टर रीड। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो R3 है, R3 और R2 को मल्टीप्लाई करके R1 में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, R4 R6 को जो है ऐड करके R3 में कर रहे हैं। तो हम इसमें ये कहा जाता है कि अगर सपोज डैट इन एनी सिचुएशन कि ये पहला जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब मान लो इन द केस मल्टीपल वाला आपका जो ऑपरेशन है थोड़ा सा वो लेंथी ऑपरेशन होता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा डिले हो जाए, और उससे पहले ही आपका जो है ये यहाँ पर जो वैल्यू थी R4 R6 की जो वैल्यू थी मतलब ऐड होने के बाद R3 में आ जाए। R3 में जब आएगा तो ऑब्वियस बात है वैल्यू क्या होगी, अपडेट। ये सिंपल सी बात है, मान लो R4 में 10 है, इसमें 20 है, और यहाँ पर मान लेते हैं R5 है, और इसमें मान लेते हैं 15 है। तो यहाँ पर जब अगर ऐड होगा तो इसमें क्या आएगा आपका R1 में, वो आपका आएगा वो 20 आएगा। लेकिन सपोज डेट अगर ये इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होता है तो R3 में क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 30। R3 में 30 आएगा, तो अब यहाँ पर जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो 30 प्लस 15 होगा, जो यहाँ इस कारण इसमें जो है आपका 45 आएगा। तो ये सिनारियो होता है, लेकिन जनरली ये हमारा जो है केस अकर नहीं होता, बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसको, बहुत ही स्पेशल टाइप का होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसका अकर होने के। लेकिन अगर इन द केस अगर हो जाए तब क्या, ठीक है, मेन वही होता है कैसे डिटेक्ट करना है इसको। डिटेक्ट कैसे करते हैं हम जनरली होते नहीं, तो इसका कोई सोल्यूशन का कुछ खास होता नहीं है। तो इसके डिटेक्ट करने का तरीका क्या होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे डोमेन, ठीक है, लिखेंगे रेंज, तो इंस्ट्रक्शन 1 का और इंस्ट्रक्शन
टू का, इंस्ट्रक्शन वन है इंस्ट्रक्शन टू। तो इंस्ट्रक्शन वन का डोमेन मैंने बताया था, ठीक है, क्या था आपका R3 और R2। इस देन इंस्ट्रक्शन टू का डोमेन क्या आपका R4 R6। रेंज क्या है इसका R1 है और इसका क्या है R3, ठीक है। जब भी डोमेन ऑफ I1, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन करें हम, ठीक है, रेंज ऑफ I2 से, ठीक है, दूसरा इंटरसेक्शन करें, अगर इसकी वैल्यू 5 नहीं आती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें जो है राइट आफ्टर रीड हैजार्ड अकर होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आ जाती है तो, अगर 5 है इसका मतलब कोई चांसेस नहीं है। तो अगर इस सिनारियो में देखते हैं तो रेंज ऑफ डोमेन ऑफ आई एम, तो I1 कितना है आपका R3 कामा R2, ठीक है। यहाँ पर रेंज कितना है आपका वो R3। तो इसको में क्या होगा, अगर इसका इंटरसेक्शन करते हैं तो R3 है, इसका मतलब 5 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपके अकर होने के चांसेस होते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा नॉर्मल जो आपका पाइपलाइनिंग होता है उसमें क्या होता है, पहले इंस्ट्रक्शन आपका फैच होता है, देन डिकोड होता है, देन एग्जीक्यूट होता है, देन आपको मान लो राइट, 4 स्टेज का केवल बनाते हैं, आपका राइट बैक होता है। देन यहाँ पर जो है आपका सेकंड इंस्ट्रक्शन यहाँ चालू होता है जहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन फैच होता है, देन डिकोड होता है, देन एग्जीक्यूट होता है, देन राइट बैक होता है। तो हमको मालूम है जब तक ये राइट बैक नहीं होगा तब तक यहाँ पर प्रोसेस आगे आएगा नहीं, ठीक है। तो अभी से ज़्यादा सबसे पहले ये होगा देन ये होगा, तो इसका मतलब इसमें कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं होते अकर होने के। बस ये दे दो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्या सिनारियो बन सकते हैं अकर होने के। इन द केस अगर आर इंस्ट्रक्शन वन डिले हो जाए और इंस्ट्रक्शन टू पहले परफॉर्म हो जाए तब ये अकर होने के चांसेस होते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका जो है वो देखते हैं राइट आफ्टर राइट। सिंपल सी बात है कि वो ये राइट करो दोबारा फिर से राइट करो, ठीक है। तो इसमें तो मान लो सपोर्ट डेट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वन है, इंस्ट्रक्शन टू है। इंस्ट्रक्शन वन कह रहा है कि R3 में, ठीक है, R1 मल्टीप्लाई R2 कर दो, ठीक है। देन R3 में R5 प्लस R6 कर दो, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी यही बोला जाता है कि यहाँ पर दो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, एक I1 है एक I2 है। यहाँ पर दोनों सेम जो है रजिस्टर में जो है आपका राइट कर रहे हैं, मतलब तो ये भी R3 में कर रहा है, ये भी R3 में कर रहा है। तो यहाँ पे यही सेम सिनारियो आता है। हो सकता है कि ये मल्टीप्लाई वाला जो है वो थोड़ा सा डिले हो जाए और इंस्ट्रक्शन टू जो है पहले राइट हो जाए। पहले अगर मान लो पहले राइट होता है तो एक्चुअली मान लो सपोर्टेड R1 में थोड़ा 10 है, ये 20 है, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर मान लो 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आएगा आपका 200 और यहाँ पर क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। मतलब फाइनल जो R3 की वैल्यू होनी चाहिए इसके हिसाब से, तो R3 की वैल्यू फाइनली हमारे 20 ही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इन एनी केस हमारा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेट डिले कर दे और सबसे पहले ऑपरेशन ये हो उसके बाद ये ऑपरेशन हो जाए। जब ऐसा ऑपरेशन होगा तो R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 200 हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि हमारा जो है राइट आफ्टर राइट हैजार्ड या बोल सकते हो डेटा हैजार्ड अकर होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इसको आपको चेक कैसे करना, चेक करने का सेम तरीका होता है जनरली। एक्चुअली मैंने बताया था ये भी जो है आपका मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि हमको मालूम है सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वन राइट होगा, देन उसके बाद इंस्ट्रक्शन टू ही राइट होगा, क्योंकि हमारे मालूम है कि पाइपलाइनिंग जो होती है, ठीक है, 4 स्टेज लेते हैं, इससे फेच हुआ, डिकोड हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, राइट बैक हुआ, ठीक है। देन यहाँ मान लो इंस्ट्रक्शन फैच हुआ, ठीक है, डिकोड हुआ, देन एग्जीक्यूट हुआ, देन राइट बैक हुआ। तो सबसे पहले ये राइट बैक होगा, देन ही ये राइट बैक होगा। तो ये भी आपका जो है ये आपका हैजार्ड है, बहुत ही कम चांसेस होता आकर होने के। लेकिन इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे डोमेन, सेम वही लिखना पड़ेगा, डोमेन रेंज, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन वन है आपका और आपका इंस्ट्रक्शन टू है। तो इंस्ट्रक्शन वन का डोमेन देख लो क्या 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 है आपका R1 R2 है, और इसका जो है रेंज क्या है आपका R3 है, इसका क्या है R5 है और R6 है, इसका क्या रेंज है R3 है। तो इसमें आपका क्या होगा, आपको करना पड़ेगा रेंज ऑफ I1, ठीक है। अगर ये इंटरसेक्शन करें इसका
रेंज ऑफ I2 से, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू 5 नहीं आती है, इसका मतलब है हमारा जो है कि जिसमें जो है राइट आफ्टर राइट हैजार्ड अकर होने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, R3 है, पहले का आपका रेंज का R3 है और इसका भी आपका R3 है। तो इसका अगर हम करेंगे तो हमारा जो है हमको R3 मिलेगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो है राइट आफ्टर राइट का जो है चांस बन सकते हैं। जिससे एक बार ये भी हो सकता है कि ये हम इंस्ट्रक्शन किसी पहले प्रोसेसिंग चल रही जिसमें ये अलग अब द सेम टाइम पे दोनों प्रोसेस हो जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये थोड़ा सा डिले हो गया तो ये पहले काम हो गया, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। जनरली ऐसा होता नहीं है, हमारे नॉर्मल पाइप प्लानिंग में तो ऐसा नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा अकर होने के चांस होते हैं वही होता है राइट रीड आफ्टर राइट वाला, जो पहला वाला आपको बताया था रीड आफ्टर राइट वाला, उसके ज़्यादा अकर होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ तक था आपका जो है आपका हैजार्ड का टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आगे देखेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आगे देखा जाएगा कौन सा टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। वो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा।